तो भारतीय जनता पार्टी की वृहद कार्य समिति की लगातार तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान, सुनिए। और पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करता है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और राजस्थान में एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में आया है। इस उपलक्ष्य में आज वृहद कार्य समिति, जिसमें लगभग 7,500 डेलीगेट ने भाग लिया और मैं सोचता हूँ ये अब तक बहुत ऐतिहासिक कार्य समिति है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आने वाले समय में और नए संकल्प लेकर अपने क्षेत्र में जाने। आपने एक बड़ा संदेश भी दे दिया है, कार्यकर्ताओं के सारे काम होंगे। मुख्यमंत्री जी का संबोधन और आपका संबोधन, कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मैसेज। देखिए, निश्चित रूप से सभी आने वाले सभी प्रतिभागी जो इसमें भाग लेने आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हमारे कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी और आदरणीय वसुंधरा जी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के सभी नेता, केंद्र में सभी मंत्रीगण, सब लोगों का इस कार्य समिति में सब लोगों ने भाग लिया। सभी माननीय सांसदों का और केंद्रीय मंत्रियों का इसमें सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है कि अब कार्यकर्ताओं के काम रुकेंगे। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में जब कोई एक व्यक्ति जिसको प्रदेश का नेतृत्व कमान मिलती है, वो एक कार्यकर्ता भाव मन में रहता है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सरकार में कार्यकर्ताओं को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक आखिरी सवाल और, आगामी दिनों में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। आगामी दिनों में कौन कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं? कॉमन भाई, कॉमन ले आ जाओ। मैं सोचता हूँ कोई चुनौती नहीं है। यहाँ सब लोग मिलकर जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक बजट राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दिया है, ये विकसित राजस्थान की संकल्पना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो पिछले कई वर्षों में सिर्फ नारे और वादे राजस्थान की जनता ने सुने हैं और इस कालखंड में ऐतिहासिक काम होंगे जो बरसों से राजस्थान इंतजार कर रहा था। उन कामों को भी राजस्थान की जनता होते हुए देखेगी। निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह जी बहुत अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, अभी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से तो राजस्थान में इस बार वो काम होने वाले हैं जिसका इंतजार राजस्थान लंबे समय से कर रहा था। एक बहुत बड़ी बात है और ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बहुत सारी उम्मीदें जगाने वाला हो जाता है, क्योंकि शानदार बजट और बजट के बाद अब जो लगातार मंथन के जरिए सुनिए। कुल मिलाकर के इतनी जगह, दोनों जगह सरकारें बनी हैं, तो एक बड़ी बैठक मंडल स्तर तक के अध्यक्ष और महामंत्रियों को बुला करके एक संदेश देना और एक उत्साह पैदा करना कि हमारे सामने अभी 5 उपचुनाव आने वाले, इन सब विषयों को लेकर के अच्छी, और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान प्रदेश यूनिटी को कि जिन्होंने इतनी वृहद एक कार्य समिति बनाई और विस्तार से सारे विषय उनके सामने रखे। आप संगठन महामंत्री थे, वो दौर हमने भी शुरुआती दौर में जब देखा था कि कार्यकर्ता आता था, आप सीधे अधिकारी को फोन लगाते थे, वैसा दौर अब दिखाई देगा? नहीं, देखिए, जो प्रकार से सीएम साहब ने सीधा डायरेक्शन कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता का काम रुकेगा नहीं और कार्यकर्ता जो कहेगा वो मैं काम करूंगा, तो निश्चित रूप से अभी तक जो शिवराज जी ने भजन लाल जी ने जो किए हैं वो कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप, संकल्प पत्र के अनुरूप उन्होंने काम किया। आपका तजुर्बा मिलता रहेगा सरकार? देखिए, मैं तो घुमंतु प्राणी हूँ, जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ मैं जाऊँगा, निश्चित रूप से उनके साथ बैठूंगा। तो बड़ा कुल मिलाकर कहा जाए तो ओम प्रकाश माथुर ने भी बातचीत की है। ओम प्रकाश माथुर, जिनके पास एक लंबा अनुभव है, उन्होंने कहा है कि अच्छा मार्गदर्शन मिला है। सीपी जोशी मुखातिब हुए हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली, और यहाँ पर नेताओं का लगातार यहाँ से जाने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बात की थी। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या, जो महामंथन हुआ है, इस महामंथन के जरिए तो समझ आता है, जिनसे भी प्रतिक्रिया आप ले रहे हो, माथुर जी से अभी आप प्रतिक्रिया ले रहे थे, इससे पहले आप प्रतिक्रिया ले रहे थे सीपी जोशी से, वो लगातार जो आत्मविश्वास से लबरेज आज बातें रही होंगी 8,000 लोगों के सामने, वो एक प्रतिबिंब होती हुई नजर भी आ रही है, वो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। और खास बात यह है ऐश्वर्या, जब वो कहते हैं बड़े डंके की चोट पर कि राजस्थान अब वो आने वाले दिनों में बदलाव देखेगा, जिन बदलावों का इंतजार लंबे समय से था, उन बदलावों की श्रेणी में पहले दूसरे बदलाव में क्या पाते हैं आप होता हुआ?
यहाँ से लीडर्स का जाना लगातार जारी है। आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ से जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मैडम क्या करेंगे केंद्र और राज्य तो देखिए, अब बैठक से बाहर निकलने का सिलसिला जारी है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे वसुंधरा राजे की तस्वीर आपने देखी जो इस बैठक से बाहर अब आ रही हैं। हालांकि बैठक में उनका इंतजार भी था, लेकिन अनंत अंबानी की शादी में वो मुंबई गई थी, लेकिन फिर भी वो पहुंची क्योंकि ये बैठक अपने आप में बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है, क्योंकि बड़े चेहरों के साथ में मंडल स्तर तक के पदाधिकारी और फिर आत्ममंथन के बाद ये कहना कि राजस्थान अब उन बदलावों का साक्षी बनेगा जिनका इंतजार लंबे समय से था। ऐश्वर्या, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर एकजुटता की बात कही गई है। कार्यकर्ता के सामने यही पशुपेश होता है कि मेरे काम होंगे या नहीं, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं के निजी तौर पर भी कार्य होते हैं, छोटे मोटे कुछ कार्य निकलते हैं। इस बात को सभी जानते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। कार्यकर्ताओं के काम सरकारों में अक्सर यही होते हैं कि कैसे भी करके छोटे मोटे तबादले हैं या फिर कुछ व्यापक समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे भी करके हो जाए, उस पर कार्यकर्ता लगातार ध्यान देते हैं। तो कार्यकर्ता जो है उनका फोकस इसी चीज़ को रहता है कि व्यापक समस्याओं के निराकरण भी हो और उनकी सुनवाई हो। तो कार्यकर्ताओं को भजनलाल शर्मा ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है। भजनलाल शर्मा का संबोधन यहाँ पर काबिल गौर था। उन्होंने लगातार 1.5 घंटे संबोधन दिया। शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन दिया। कार्य समिति में शुरुआती तौर पर ये बात चल रही थी कि वसुंधरा राजे यहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाई, लेकिन लंच के आसपास वसुंधरा राजे भी यहाँ उपस्थित रही। सभी नेता मौजूद रहे। लगभग जो कोर टीम के नेता या फिर वरिष्ठ नेता या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या दिग्गज नेता कहें, वो सभी मंच पर मौजूद थे। अशोक परनामी से हम यहाँ जुड़ेंगे। इनके पास एक लंबा अनुभव है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। परनामी जी, क्या कहेंगे आप आज की इस प्रदेश कार्य समिति के, क्योंकि कई कार्य समिति आप जो वृहद कार्य समिति है, मैं समझता हूँ इससे पूरे कार्यकर्ता यहाँ से एक प्रेरणा लेकर के जाएंगे और एक उत्साह के साथ जाएंगे। हमारे केंद्र सरकार के काम और प्रदेश ने जो 6 महीने में जो काम किया और ये जो एक ऐतिहासिक बजट दिया, उस बजट में 2047 तक विकसित राजस्थान कैसा होगा उस दिशा में कदम बढ़ाए। और मैं समझता हूँ ये पहला बजट है जिसमें आने वाले 5 वर्षों में सरकार क्या कर रही है उसका एक प्रतिबिंब देखने को हमें मिलता है। तो आज आप खुद भजन जी आपकी टीम में रहे हैं, किस तरीके के लीडर हैं? देखिए, वो मेहनती हैं, सिंसियर हैं और दूरदर्शिता रखते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी इस कार्य समिति से बेहद उत्साहित हैं। 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हैं, अरुण चतुर्वेदी भी हैं, सतीश पूनिया भी है। दोनों से हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे चतुर्वेदी? देखिए, आज की प्रदेश कार्य समिति में कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार जनता का समर्थन मिला, उसके बाद जो दायित्व है, एक तरफ जनता के प्रति अभिनंदन, दूसरी तरफ राजस्थान का बजट जो अपने आप में सर्वोन्मुखी बजट है, समाज के सब वर्गों के उत्थान की योजना बनाने वाला बजट है, उन सबको धरातल पर ले जाना, इस सरकार का परिवर्तन देखे और आम आदमी को राहत महसूस हो, उसका एक लक्ष्य लेकर के इसको हम पूरा। आज की कार्य समिति को लेकर क्या कहेंगे? फिलहाल आप हरियाणा में लगातार संभाल रहे हैं संगठन की कमान, इसका क्योंकि जब आप अध्यक्ष थे तो भी कार्य समिति हुई थी, इसी जगह अमित शाह आए थे, मुझे याद है, जनप्रतिनिधि सम्मेलन आपने किया था। किस तरीके का मैसेज जाने वाला है? लाइट जलाई नहीं है, बिना लाइट के चले? आ गया, लाइट आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आदमी को जनरेटर साथ रखना चाहिए। जगह भी वही है, लोग भी वही हैं, जज्बा भी वही है, बल्ले बल्ले भी वही है। तो बहुत बढ़िया कार्य समिति थी। राजस्थान की और हिंदुस्तान की सरकार ने जिस तरीके से आवाम के लिए काम किया है, एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, उनका अभिनंदन किया। राजनीतिक प्रस्ताव में भजनलाल जी की सरकार ने जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो समर्पित बजट दिया है, उसके लिए उनका अभिवादन और अभिनंदन किया। शिवराज सिंह जी चौहान का खास सानिध्य मिला। उन्होंने कार्यकर्ताओं में मनोबल का निर्माण करते हुए आह्वान किया कि 5 विधानसभा के उपचुनाव जीतेंगे, निकायों में और पंचायती राज में बीजेपी अच्छे से जीते, उस पर बात हुई। एक और सवाल, ऐसा कहा जाता है कि
किसान वर्ग, जाट समाज या फिर दूसरा एक वर्ग है बड़ा वर्ग, जिसमें एक भ्रांति की बात आप लोग कहते हैं, भ्रांति फैला दी थी कांग्रेस ने, संविधान और ये सब तमाम चीज़ें। हरियाणा कितनी बड़ी चुनौती रहेगा आपके लिए, क्योंकि हरियाणा को लेकर कई तरीके की बातें तो चल रही है, वहीं पर ही वो खिलाड़ियों का ये सारे मुद्दे वहीं से निकले। देखिए, मेरे ख्याल से मोदी जी के आने के बाद में जिस तरीके से किसानों के कल्याण के काम हुए, वाजपेयी जी पहले व्यक्ति थे, मोदी जी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद बहुत बड़ा काम किया। मैंने उल्लेख किया कि 1.25 लाख करोड़ का बजट कोई यूँ नहीं होता, वो कमिटमेंट के कारण होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर, फसलों की बीमा योजना से लेकर, ग्राम सड़क योजना से लेकर, ये तमाम मुद्दे थे जिसका लाभ हरियाणा को भी मिला है। मुझे लगता है कि पिछली बार कांग्रेस ने केवल नैरेटिव की लड़ाई लड़ी, सफल नहीं हुई, लेकिन हमारी सीटें कम आई इसलिए प्रचारित किया गया, पर उनका नज़रिया ये है कि गिलास खाली था, हम कहते हैं आधा भरा था। कांग्रेस ने जो दावा किया था कि हम 295 सीटें लाएंगे, हरियाणा में 10 की 10 जीतेंगे, राजस्थान में 25 के 25 जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी के उस वेग को रोका और असेंबली सेगमेंट से देखें तो हमने काफ़ी आगे उनसे बढ़त प्राप्त की है। हरियाणा मैं मानता हूँ कि हमारे लिए कोई उस तरीके की चुनौती नहीं है, क्योंकि वो भ्रम था, लोगों से वो नकाब उतरा है। कांग्रेस की हकीकत जनता, किसान, पहलवान, जवान सब समझ चुके हैं और इसलिए मुझे लगता है कि अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। तो सतीश पूनिया ने हमसे बातचीत की, ख़ास बातचीत की, और अब हम विजया राहटकर से बात करेंगे। विजया राहटकर, ये चुनौती सिर्फ आप मीडिया वालों को दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ वापस सरकार में जीत करके आने वाली है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले जी, आज की कार्य समिति बहुत सफल रही। हमने श्रेणीबद्ध कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया था, वो सभी कार्यकर्ता आए। मुझे लगता है कि इसी तरीके से कार्यकर्ता तैयार होता है कि जब वो सभी एकत्रित आए, श्रेणीबद्ध तरीके से आए और जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनकी बात भी सुने और उस तरीके से आगामी कार्यक्रमों को आगे लेकर चले। उस सभी विषयों को लेकर आज की कार्य समिति बहुत ही सफल है और मुझे विश्वास है कि अभी तो डबल इंजन की सरकार यहाँ पे काम कर ही रही है। आने वाले दिनों में हम अच्छे तरीके से स्थैर्य हमें प्राप्त अभी मिल भी गया है। हम आज उत्साह लेकर लोगों की सेवा में कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके काम होंगे। कार्यकर्ता अमूमन कामों को लेकर आते हैं, कार्यालय में आते हैं, जन सुनवाई और इस तरीके के माध्यमों से अपनी बात करते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहते हुए कार्यकर्ताओं को बहुत आश्वस्त किया है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का रिस्पॉन्स उसके लिए आ रहा था उससे हम समझ पा रहे थे कि ये बात बहुत लगातार आप प्रतिक्रिया ले रहे हैं। एक बार हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद, आप भी वहां पर मौजूद हैं और सभी अब चूंकि बारी बारी से बाहर निकल रहे हैं इस महामंथन के बाद, सभी के चेहरे पर खुशी और उत्सुकता नजर आ रही है आने वाले दिनों के लिए भी। विनोद, और क्या नजर आ रहा है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, देखिए एक एक करके सारे केंद्रीय मंत्री निकल चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जा रही हैं और देखिए तमाम वक्ताओं ने जो बात कही वो केवल कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि रखा और यही कहा कि मंच पर बैठा हो चाहे नीचे कुर्सी पर बैठा हो, सब कार्यकर्ता। बिल्कुल, और ये बात भी ठीक है क्योंकि आज जिस तरह से हमने सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन सुना, उन्होंने जिक्र किया इस चीज का कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो खुशी सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि हर उस कार्यकर्ता को हुई जो जमीनी स्तर पर लगातार कई वर्षों से काम कर रहा है। और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपितु भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही कार्यकर्ताओं को आगे लाने की और उनके मेहनत को अवार्ड देने की, ग्रेटिट्यूड पे करने की रही है। फिलहाल ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है, बारी बारी से निकलने की और सभी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, ओम माथुर सहित दिग्गज भी मौजूद रहे इस बैठक में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। तो कैलाश चौधरी, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, राजेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश भर से इस बृहत कार्य समिति में 8000 कार्यकर्ता शामिल हुए। मंडल स्तर से लेकर मंत्री तक के जनप्रतिनिधि शामिल हुए, मौजूद रहे इस बैठक में। 5 विधानसभा उपचुनावों से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक है। केंद्रीय मंत्री और नवनिर्वाचित सांसदों का भी इस दौरान अभिनंदन किया गया। तो महामंथन भाजपा का जारी। भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ताओं ने आज सामूहिक रूप से बैठ करके संकल्प किया है कि हम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को बुलंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें इस तरह से कार्यकर्ताओं के परिवार का साथ में बैठने का निरंतर क्रम होता है और उसी क्रम के अनुक्रम में आज हम सब लोग साथ बैठे, चुनाव की चर्चा हुई, चुनाव के विषयों की चर्चा हुई, बजट की चर्चा हुई और आप सब देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असीम उत्साह और ऊर्जा के साथ से लबरेज होकर के वापस अपने कर्म क्षेत्र में लौट रहे हैं। सर, आपके मध्यस्थता में ERCP का MOU हुआ और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जल्दी आधारशिला रखने आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ तौर पर कहा कि आज जिस तरह की बातचीत हुई है वो निसंदेह उपचुनाव को लेकर है और उन्होंने इस बात की शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री जल्द ही यहाँ ERCP के पहले चरण की आधारशिला रखेंगे। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। से पहले हुई थी, संकल्प था इस कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में उखाड़ फेंकने का और एक बार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न थे क्योंकि दोनों संकल्प उनके पूरे हुए हैं। आज की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन जहाँ किया, प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं और जिस प्रकार देश के अंदर और विदेश में उनका मान और सम्मान उनके कार्यक्रम से, उनके काम से बढ़ता जा रहा है और विशेष तौर पर रूस के अंदर उनकी अभी हाल ही की यात्रा में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको और उसके साथ ही यूक्रेन जैसे संवेदनशील विषय पर एक संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उस पर पूरा विश्व उस बात को पसंद कर रहा है। उन्होंने यूक्रेन के हॉस्पिटल पर मिसाइल गिराए जाने पर जो बात कही और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में गरीब का कल्याण हुआ है, हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदली है। 5 उपचुनाव है, हालांकि वो 5 की 5 सीटें कांग्रेस या दूसरे जो आपके अलग जो दल हैं उनके खाते में। देखिए, आपने देखा होगा कितनी पार्टी गंभीर है। उपचुनाव की चर्चा इस बृहत कार्य समिति में हमारे उप प्रभारी विजय जी ने रखी। 5 चुनाव की चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार की है और भारतीय जनता पार्टी इस पर कारगर योजना बनाकर आगे बढ़ेगी। लेकिन राठौड़ साहब, एक नैरेटिव गढ़ा गया जा रहा है आप लोगों के खिलाफ और वो नैरेटिव से कैसे पार पाएंगे आप, क्योंकि अब तक तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, अब नंबर आप लोगों का भी आएगा, स्वाभाविक सी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि वो नैरेटिव टूट गया। संविधान बदलने पर आरक्षण की बात को कहकर जो लोगों को विस्मृत किया था, अब लोग समझ गए। वो लोग जो किसी कारण से गुमराह हो गए थे वापस हमराह हो रहे हैं हमारे। और इस बार आप देखोगे कि 5 चुनावों के साथ साथ जो आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निकाय चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की नई अवधारणा है। पिछली सरकार ने मैंने आज राजनीतिक प्रस्ताव में कहा 1.25 साल तक चुनाव चलाए। अब चुनाव एक साथ होंगे तो एक तरफ जहाँ खर्चा कम होगा, वहीं आचार संहिता की गिरफ्त में राजस्थान कम आएगा और वहीं सौहार्द बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, कार्यकर्ताओं की एक जनसुनवाई जैसी भी सवाल आते हैं कि कार्यकर्ता, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने साफ इशारा कर दिया, कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी होगी, कार्यकर्ताओं के आधार पर काम भी होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस तो कहती है हमेशा ब्यूरोक्रेसी पहले भी हावी नहीं थी और आगे भी हावी नहीं होगी। और कांग्रेस सरकार में हावी रहती है। कांग्रेस सरकार में तो नौकरशाह का कांग्रेसीकरण हो जाता है, हावी नहीं रहती। कांग्रेस अपने भ्रष्ट कारनामों से भ्रष्ट नौकरशाह को अपने साथ शामिल करके यहाँ पर आप लोग हावी रहते हैं ब्यूरोक्रेसी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति काम की संस्कृति। तो राजेंद्र राठौड़ ने हमसे खास बातचीत की है। उनसे बातचीत करना इसलिए आवश्यकता कि उनके पास एक लंबा तजुर्बा है और भैरव सिंह शेखावत की सरकार से लेकर वसुंधरा राजे की दोनों सरकारों में वो मंत्री रहे, तो उनसे इन विषयों को लेकर चर्चा करना आवश्यक था। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है इस प्रदेश कार्य समिति से, एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जो यहाँ पर इस बैठक से उठा और नीचे तक जाएगा कि विदेशी ताकतें कई ऐसी है जिनका विरोधी पार्टियों को वो सहयोग करती है, या कहा जाए तो उनका कहना है कि विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती, भाजपा की सरकार नहीं आने देना चाहती। तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया है कि कार्यकर्ताओं
की सुनवाई भी लगातार होगी और उनके कार्य भी होंगे। कई बार कार्यकर्ताओं के कार्यों को लेकर पशुपेश जैसी स्थिति होती है कि कार्यकर्ताओं के काम कैसे होंगे, तो संभवतः कोई राह निकाली जाएगी, रास्ता निकाला जाएगा और जन सुनवाई का कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया जाएगा कि कार्यकर्ताओं को जन सुनवाई के आधार पर उनके काम हो। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि मंत्री जो हैं, जब मंत्रियों के पास हो जी बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए बातचीत भी जरूरी थी और राजेंद्र राठौर से आपने बात भी की, लेकिन एक बार जरूर हाईलाइट जानना चाहेंगे क्योंकि भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। उपचुनाव के मद्देनजर बात करें, भविष्य के मद्देनजर बात करें और इस लिहाज से जब 8000 कार्यकर्ता एकजुट होते हैं तो नाराजगी भी दूर करने का जिक्र आपने किया था कि थी कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी, लेकिन हाईलाइट्स इस बैठक के क्या रहे? क्या बैठक समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से या फिर कोई और सत्र है जो चल रहा है? एक बार अपडेट जरूर चाहेंगे। देखिए बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ की जो हाइलाइट्स थी वो हाइलाइट्स ये थी कि यहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव भी आया। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रस्ताव यदि कुछ आया, सबसे बड़ी ज़्यादा बात हुई तो वो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की। दूसरी बात हुई भजनलाल सरकार के पेपर लीक के प्रकरणों से लेकर ERCP और अन्य प्रकरणों की जो कई फैसले किए गए हैं। आज एक बात यहाँ पर श्वेता करना लाजमी हो जाता है कैलाश चौधरी से, जिनसे अक्सर हम केंद्रीय मंत्री के रूप में बात करते थे, लेकिन आज हम उनसे वापस बात करेंगे। कैलाश जी, किसान हैं आप, कोई बात नहीं, हार जीत सब लोकतंत्र का एक विषय है, लेकिन अब किस तरीके से संभालेंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में भी एक बड़ी चुनौती तो है ही भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि आपके खिलाफ नैरेटिव तो गढ़ा गया था, सबको पता है, एक माहौल बना था, तो उस माहौल से कैसे पार पाएंगे? वो आपके लिए नहीं, पूरी पार्टी के लिए। ऐसा है कि पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से नैरेटिव बनाया गया, चाहे वो SC ST को भ्रमित करने का काम किया गया हो या किसानों को जिस तरह से बरगलाने का काम किया गया हो, इस प्रकार से विपक्ष ने जिस प्रकार से काम किया, तो मुझे लगता है कि जनता अच्छे से जानती है। कुछ समय के लिए वो जनता भ्रमित हो सकती है, लेकिन आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हमारी सीटें सारी आएगी और इसके साथ ही आने वाले समय में जिन जिन राज्यों के अंदर भी चुनाव है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक ऐतिहासिक निर्णय देश की जनता ने दिया है, तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं और राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी एक ऐसी सरकार बनाई जो भजनलाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जो कि एक कम समय के अंदर जिस प्रकार से एक 5-6 महीने के अंदर ही 45% से अधिक जो संकल्प पत्र में थे हमारे, वो संकल्प पूरे किए हैं। तो जनता अच्छे से जानती है, जनता विकास चाहती है। कुछ समय के लिए जो नैरेटिव बनाया जाता है वो कुछ समय में ही विलुप्त हो जाता है, लेकिन हकीकत में जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ और आने वाले समय के अंदर जहाँ भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, यहाँ पर हमने सभी से बातचीत की है। हमारा उद्देश्य यही था फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का कि हर एक लीडर से, हर एक तबके के लीडर से, हर एक क्षेत्र के लीडर से बातचीत करें और वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इन तमाम बातों के साथ उनसे संवाद इस आधार पर करें कि पता चल सके कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी फैसले करे। लेकिन एक अहम सवाल और बनता है, क्योंकि जब इस तरह की बैठकें होती है तो एक एक चेहरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कोई ऐसा चेहरा था जिसकी मौजूदगी होनी चाहिए और नहीं आ सके? देखिए, चेहरे तमाम थे। दिग्गज जो चेहरे हैं या कोर टीम के लोग हैं या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो सभी मौजूद थे। कोर टीम के तमाम दिग्गज मौजूद थे। हालांकि मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो दिया कुमारी अनुपस्थित थी। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी माताजी अस्वस्थ हैं, लंबे समय से बीमार हैं, तो वो सेवा शुश्रूषा में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो इस्तीफा दे चुके हैं वो अनुपस्थित दिखे। बाकी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ दिखे। हालांकि कन्हैयालाल चौधरी यहाँ नहीं दिखे, वो किसी धार्मिक यात्रा पर गए हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री दोनों से परमिशन लेकर गए हुए हैं। बाकी सभी के सभी यहाँ पर दिखे। श्वेता, यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश इस बात को लेकर था कि वो उम्मीद से आए थे। कार्यकर्ताओं के सामने 3 चीज़ें होती है। एक तो जब कार्यकर्ता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, कि मंत्री के पास कोई पूर्व विधायक या मंत्री ही साथ का राज्य मंत्री या फिर कहें पदाधिकारी जब काम लेकर जाता है
और वहाँ पर मंत्री जी उसको 2 से 3 घंटे वेट करवा देते हैं या उसके काम को अटका देते हैं, तो फिर इंतज़ार होता है और ये सूचना पहुँचती है। कमोबेश ये किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है। मैं उदाहरण यहाँ पर नहीं दूंगा। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि मंत्री यदि कोई है तो वो कार्यकर्ताओं के भी फ़ोन उठाए, और मंत्री जो अधिकारी है राज्य सरकार में, जो भी अधिकारी है वो प्रमुख पदाधिकारियों के या जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन कॉल्स उठाएं और उनके काम करें। इस तरीके की बातें भी होती है, हालांकि ये बातें बंद कमरे में होती है। आज की जो बैठक थी, इस बैठक में बूस्टअप किया गया, उत्साह से लवरेज करने की कोशिश की गई, ऊर्जा देने की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उनको धन्यवाद भी दिया जाना था। उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद के अलावा आगामी दिनों के लिए तैयार भी किया जाना था। उन कार्यकर्ताओं को आश्वस्त भी किया जाना था कि आपके लिए आगामी दिनों में और भी कई मौके हैं जिनमें निकाय चुनाव से... और इस तरह के कार्यक्रम जोश भरते कार्यकर्ताओं में वो नजर भी आया, और इसलिए 8000 की संख्या कार्यकर्ताओं की थी जिनकी मौजूदगी रही। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।